दोस्तों, कोलकाता केस को लेकर नए नए तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए उनसे बार बार मिल रही है और आज भी मिलने गई, हाथ जोड़कर बातचीत करती नजर आई जूनियर डॉक्टरों से। जब जूनियर डॉक्टर रबन्ना उनके ऑफिस में नहीं गए तो ममता बनर्जी घटना स्थल पर जाकर जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आई। एक तरफ बातचीत का दौर है तो वहीं ममता बनर्जी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टरों को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन, ये लोग जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो डॉक्टर के लायक नहीं है। अगर ये प्रदर्शन नहीं खत्म किए तो फिर इनको फाइनल एग्जाम नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और घटना सामने आई है। वो घटना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो संदीप घोष ईडी के गिरफ्त में था, उससे पूछताछ की जा रही थी। कंफर्म तरीके से गिरफ्तारी को लेकर संदेह था, वो भी अब सीबीआई ने पूरा कर दिया है। सीबीआई ने अब संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई ने कहा है कि एक पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी तक जो मेन एक की बात आ रही थी, वो 3 लोग सामने आ चुके हैं। सबसे पहला संजय राय, जिस पर रेप और मर्डर का आरोप है। दूसरा संदीप घोष, जिस पर सबूत मिटाने और फिर अपने मेडिकल कॉलेज में हिंट देने का आरोप लगा है। और तीसरा एक पुलिस अधिकारी है जिसके बारे में अभी खुलासे नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस केस में सीबीआई एक तरफ से जांच कर रही है और आगे बढ़ रही है। ईडी भी छापेमारी कर रही है संदीप घोष के घर पर और अलग अलग ठिकानों पर। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टरों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी, आदेश पारित किया था कि काम पर लौट जाइए, वो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी उसे मनाने में लगी हुई है। ऐसे में 3 तरह से ही बंगाल केस में काम कहें या फिर कहें कि मनाने मनाही और न्याय का काम चल रहा है। आप इसे अगर न्याय मिल जाए तो ही न्याय समझिएगा। लेकिन अब जब ममता बनर्जी पहुंची तो ऐसा नहीं है कि मामला सॉल्व हो गया, जूनियर डॉक्टर मान गए। जूनियर डॉक्टर जिद पर रहे हैं कि उनकी 5 सूत्री मांगों को माना जाए। सबसे जो एक मांग है उसको लेकर आज फिर ममता बनर्जी निराश होकर लौट गई और वो बोली कि बार बार मेरा अपमान किया जा रहा है। वो ये कि डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर कह रहे हैं कि जो भी हमारे और आपके बीच बातचीत होगी उसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, लाइव स्ट्रीम कीजिए। ममता बनर्जी इसको लेकर तैयार नहीं है। अब सबसे पहले ये बात होती है कि 5 पॉइंट आपको बताते हैं कि जूनियर डॉक्टरों की मांग आखिर है क्या। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ट्रेनी डॉक्टरों से रेप और मर्डर के बाद साक्ष्यों को, सबूत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। दूसरा यह है कि मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम से इस्तीफे की मांग भी की गई है। चौथा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। 5वां केस, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी की संस्कृति को खत्म किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अब जो जूनियर डॉक्टर हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग सीएम से रख रहे हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर। लेकिन सीएम कह रही है कि आपकी सारी मांगों को हम अपने पास रखेंगे और उस पर हम कमेटी के साथ विचार करेंगे और तब इस पर हम आगे लागू करने की बात करेंगे। जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट होनी चाहिए, इसमें कोई भी देरी नहीं और जो भी आप कहेंगे उसका लाइव स्ट्रीम कीजिए, तभी हमें भरोसा होगा कि आप इसमें हमें न्याय दिला पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलकाता केस को लेकर नए नए कई तरह के अपडेट आ रहे हैं और ये भी आपको बता दें अंत में कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को वहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित होती है। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। पुलिस इस मामले में संजय राय को गिरफ्तार करती है और फिर ये मामला हाईकोर्ट जब पहुंचा तो वहां से सीबीआई को देने की बात कही गई। सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया और फिर इस केस के स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुनवाई हो चुकी है, दलीलें दी जा चुकी हैं। अब जो है फाइनल सुनवाई की बात कही गई है वो 17 सितंबर को होनी है। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कोलकाता
केस को में क्या कुछ नया ट्विस्ट आया, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नया संज्ञान ली, क्या कुछ नया आदेश दिया। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।